गुम है किसी के प्यार में। अब इस कहानी में बहुत ही बड़ा ट्विस्ट आ गया, क्योंकि कहानी जैसी थी अब वैसी नहीं रहने वाली। आज का इतना ज़्यादा अर्श पर घमंड था, अब उसका घमंड भी तो चूर चूर होने ही वाला है। अर्श ने बहुत ही बड़ी चाल चली आशिका को धोखे से साइन करवाकर, और आशिका को अब वो घर से बाहर निकालना चाहता है, क्योंकि निकाल देगा, क्योंकि उसे आशिका की कोई ज़रूरत ही नहीं है। क्योंकि अर्श तो एक लड़की के साथ रह ही नहीं सकता, वो आशिका के साथ तो खेल रहा था खाली, और कुछ भी नहीं। इधर जब रजत को पता चलता है कि आशिका को घर से बाहर निकाल दिया जाता है, तो उसे अपने बेटे ज्ञान की चिंता होने लगती है। इसी कारण वह ज्ञान को घर लाने के लिए सबसे पहले सभी से बात करता है, तो सभी बोलती है मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हें जो करना है तुम कर सकते हो। फिर रजत ज्ञान और आशिका को घर पे ले आता है। जैसे ही ज्ञान और आशिका को घर पे लाता है, तो भाग्यश्री बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाती हैं, क्योंकि भाग्यश्री नहीं चाहती हैं कि आशिका और ज्ञान घर पे आए, क्योंकि अर्श बहुत ही घटिया आदमी है। क्या पता आशिका को फिर से एक मोहरा बना के उसके घर पे भेजा, और उसे सभी और रजत के रिश्तों के बीच की दूरियां फिर से करना चाहती है। और कहीं ना कहीं ये बात कुछ हद तक सही भी है, क्योंकि रजत अब फिर और सभी और से प्यार करता है, लेकिन फिर से रजत और सभी के रिश्ते के बीच की दूरियां आशिका की वजह से आएंगी। इधर मिन्मय की इज्जत जब अर्श ने लूटी, तो यह बात अमन को पता चलती, तो अमन और रजत उसे बहुत मारते हैं, यहाँ तक उसे जेल में भी भेज देते हैं। लेकिन जेल से उधर जिगर छुड़वा लेता है यहीं पर। तब मिन्मय और सभी को पता चलता है कि अर्श एक इतना घटिया आदमी, वो किसी एक के साथ रह ही नहीं सकता है।